सख्त सांत्वना मिली प्रहलाद जी को। हिरण्यकशिपु महाराज गदा लेके प्रवेश कर रहा है, खंभा है महाराज तपाया हुआ, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। आकाश में देवता लोग विचरण कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से जिन महापुरुष संत ऋषियों के यज्ञ की अग्नि बूझ चुकी थी, स्वतः प्रज्वलित होने लगी। महापुरुष लोग विचरण करने लगे, वेद पाठी ब्राह्मण लोग इतस्ततः परिभ्रमण करने लगे हैं। और महाराज मध्य समय आने वाला है और उसी वक्त भगवान की कृपा से पहुंच रहा है। हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तपे हुए खंबे में गदा को चारों ओर घुमाया है और जैसे प्रहार किया है, गुर्र गुर्र की आवाज होने लगी है। आकाश में हाहाकार मचने लगा है। देवता लोग आकाश में अनंत विमान लेके परिभ्रमण करने लगे। मध्य 12 बजे के समय उस गुर्र गुर्र की आवाज के बीच में भगवान का प्राकट्य हो रहा है। बोले नृसिंह भगवान की। महाराणा प्रताप के वीर भूमि के संतानों, वीरता का प्रदर्शित करो। सिंह का प्राकट्य हुआ है, बिल्ली की तरह जय जयकार न करो। नृसिंह भगवान की। अब तो महाराज भगवान जैसे प्रकट हुए हैं, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मध्य 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है। ठीक संध्या का समय आया, भगवान ने देहली पर बैठ गए हैं, देहली पे प्रभु बैठे हैं। हिरण्यकशिपु को गोदी में बिठाया, पूछा बेटा वो वरदान वाली लिस्ट जरा निकाल ले। और वरदान वाली लिस्ट क्या है, क्या क्या लिखा है बेटा बोल जरा। इसमें लिखा है दिन में न मरू रात में न मरू। दिन है या रात है? बोले शाम का समय न दिन है न रात है। आगे क्या लिखा है? बोले आगे लिखा है बाहर न मरो भीतर न मरो। कहाँ है तू? बोले देहली पे, न बाहर न भीतर, न दिन न रात, न बाहर न भीतर। मनुष्य से न बनो, पशु से न बनो। मुझे देख ले एक बार, मनुष्य लगता हूं या पशु लगता हूं? ऊपर देखा पशु की तरह महाराज, हाथ नीचे देखा तो महाराज मनुष्य जैसे। मनुष्य भी पूरा नहीं कहा जा सकता, पशु भी पूरा नहीं कहा जा, मनुष्य भी है पशु भी है। मुझे लगता है तब से शुरू हो गया 2 in 1, तब से शुरू हुआ दोनों एक साथ। अब तो फिर क्या लिखा है आगे? मैंने ब्रह्मा जी से कहा था आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं। अब तो बच गया ना, क्योंकि जगत तो ब्रह्मा ने बनाया है। आहा भूतेभ्यस्तद्विसृष्टेभ्यो। क्या बढ़िया जवाब दिया है भगवान ने। बेटा फिर भी तू बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि यह नहीं है, बल्कि ब्रह्मा को बनाने वाली सृष्टि है। ब्रह्मा का मैं बाप हूं, ब्रह्मा को मैंने बनाया। भगवान विचार जैसे ही कहने लगे, हिरण्यकशिपु थर 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 कांपने लगा। भगवान को क्रोध आया है, नाखूनों से उसका पेट फाड़ा है महाराज, और हाथों को लिया है, गले में पहना है। देवता लोग आकाश में से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु का संहार हो गया है, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई वहां, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। आज श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आया है, भगवान का क्रोध शांत करने के लिए रुद्र, पीतर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, प्रजापति सब लोग आके स्तुति कहने लगे, प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज भगवान शांत ही नहीं हो रहे, बड़े क्रोध में है। देवता लोग सोचने लगे क्या काम करें, पहले इनको शांत करें फिर आगे की प्रक्रिया हो जाए। देवताओं ने एक युक्ति की, साक्षात श्री प्रेषिता देवै। एक काम करते हैं, जब श्रीमान जी शांत न होते हो ना, एक काम करो। बोले क्या करो? बोले मटकते झटकते लटकते श्रीमती जी आ जाएं, अपने आप थर्मामीटर नीचे चला जाएगा। और सभी देवता लोगों ने जाके लक्ष्मी जी से कहा, माँ भगवान बहुत क्रोध में है, आप चलिए ना, बायां हाथ का खेल है उनको शांत करना। ऐसा बोला जाता है ना उनको। एक श्रीमती जी अपने श्रीमान जी को हॉस्पिटल ले गई।
डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब कुछ इलाज कराइए। बोले क्या हुआ? रात को सोते हैं तो पता नहीं कितना बोलते रहते, बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते। मनोविज्ञान का डॉक्टर था, देखा, उसने कहा एक काम करिए, कल से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोले क्या? बोले दिन में भी इनको बोलने दिया करिए तो ही रात को नहीं बोलेंगे। टोटल तो पूरा करना होगा ना उसको, कभी तो बोलेगा। तो अब श्रीमती जी सब पहुंचे, तब श्रीमान जी शांत हो, तो लक्ष्मी जी बहुत सुंदर साड़ी पहनी, आरती की थाली है, पहुंची है महाराज लक्ष्मी जी, देवता लोग आ रहे हैं। और महाराज जैसे देवता लोग लक्ष्मी जी को लेके आए, सामने पहुंचाया, हे माँ, हे भगवान, अब ये शांत करते हैं, ऐसा कहे। और जैसे लक्ष्मी जी ने देखा प्रभु को, आहा, सिंह के दहाड़ने की आवाज जैसे लक्ष्मी जी ने सुनी, आरती की थाली एक तरफ, लक्ष्मी जी एक तरफ। देवताओं ने कहा दूसरी फजीयत अब संभाल लो, एक फजीयत पहले से हो चुकी है। लक्ष्मी जी को वहां से दूर किया। अब देवता लोग घबरा गए, क्या होगा? ब्रह्मा जी आगे बढ़े, प्रहलाद को हृदय से लगाया, बेटा प्रहलाद, हाँ पितामह, तेरे कारण ही प्रभु शायद क्रोध में है, आप ही जाके भगवान को मनाओ। जरा सोचिए, कहाँ नृसिंह भगवान और कहाँ बालक प्रहलाद। गए हैं प्रहलाद जी, ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया है, बहुत सुंदर स्तुति गाई है प्रहलाद ने। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाले। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रसन्न कर नहीं सकते। एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ है प्रहलाद, कर क्या पाएगा प्रभु? प्रभु, मुझे आपके स्वरूप से भय नहीं है, मुझे भय है तो त्रस्तोस्म्य हम कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। संसार में मैं, संसार से मुझे डर लगता है, संसार का वातावरण हमको दूषित न करे, इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करना, आपकी भक्ति हमको हमेशा मिले। मेरी तो ये अवस्था बनी है, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपल दृक्वच कर्म शक्ति बहुः सपत्न इव गेह पतिं लुनन्ति। जैसे हम आंखों ने काम को रूप दिखाओ, आंखों को रूप दिखाया, कान ने कहा संगीत सुनाओ, कान को संगीत सुनाया, त्वचा ने कहा स्पर्श दो, स्पर्श दिया, किसी ने गंध मांगा, देते रहे, लेकिन सोचा जब मांगा एक बार दे देंगे तो शांत तृप्त हो जाएंगे, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं हुए हमारे इंद्रियां। क्या अवस्था हो रही हमारी? बहुः सपत्न इव गेह पतिं लुनन्ति। जैसे एक श्रीमान जी की कई पत्नियां हो, श्रीमान जी को अपने अपने भवन की ओर जैसे खींचें, वैसे हमारी ये अवस्था हो रही है। प्रहलाद जी ऐसा जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है हमारे लिए बोल रहे हैं, नहीं तो उनकी अनेक पत्नियों की तरह जैसे श्रीमान जी की होती है, अनेक पत्नियां जिनकी हो, हमारी अवस्था है। पूज्यपाद गोलोकवासी श्री डोंगरे जी महाराज कथा सुनाया करते थे कि एक श्रीमान जी की दो पत्नियां थी। श्रीमती से जो है, श्रीमान जी ने दोनों के लिए, एक के लिए नीचे का भवन, एक के लिए ऊपर का भवन, 2 मंजिल का मकान था। श्रीमान जी कहीं गए थे बाहर, वापस आ गए। 2 पत्नियों वाले श्रीमान जी हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हो तो माफ करना, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का वो नहीं है। अब महाराज जैसे सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगे, ऊपर वाली ने कहा कि आज आपको यहीं रहना है, ऊपर ही आपका नंबर है।
नीचे वाले ने कहा आप, मैंने भोजन यहां तैयार कर लिया है, आपको नीचे ही रहना है। अब श्रीमान जी बीच में सीढ़ी में खड़े हो गए, ऊपर जाए या नीचे जाए। नीचे भोजन बना, नंबर ऊपर का है? अब बीच में श्रीमान जी, ऊपर वाले ने कहा कहीं नीचे न चले जाऊं, ऊपर वाले ने उनका सर पकड़ लिया। नीचे वाले ने कहा ऊपर जाएंगे शायद नीचे ना आए, उन्होंने पैर पकड़ लिया। जैसे कोई रबड़ खींचा जाता हो, ऐसे खींचे जाने लगे। और उनके उस भवन में आज चोरी की दृष्टि से चोर भी आ गया। उसी वक्त चोर ने देखा श्रीमान जी खींचे चले जा रहे। चोर से रहा नहीं गया, चोर हंसा तो चोर फंसा। चोर हंसने का मतलब फंसा। उस चोर को पकड़ लिया तीनों ने मिलकर, राजा के सन्मुख ले गए। महाराज चोरी करने आया था, तो चोरी करने गया था। चोर ने कबूल कर लिया, महाराज चोरी करने ही गया था, चोरी कर नहीं पाया। लेकिन अच्छा, तू अपना अपराध कबूल करता है तो एक तू जो कहेगा दंड भी तेरे कहे अनुसार दूंगा। बोल क्या दंड तुझे दी? उसने हाथ जोड़ के कहा कोई भी दंड दो, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन दो श्रीमती जी वाली, जो श्रीमान जी की जो अवस्था है, जो श्रीमती जी जैसी वो श्रीमान जी की अवस्था मेरी न हो, ऐसा दंड मुझे मत देना। दो दो पत्नियों वाली श्रीमान जी की जो दशा होती है, ऐसी दशा मेरी न हो, ऐसा दंड मत देना। कथा तो साधारण सी है, दो पत्नियों की ये दशा है। हमारे यहाँ तो 10-10 पत्नियां शरीर पे लगी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अपने अपने विषयों की ओर खींचती है। क्या दशा हमारी हो रही है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु क्या बता, संसार का सुख तो कैसा सुख है, कंडू यनेन करयो रिव दुख दुखम। कंडूयन का सुख है, और संस्कृत में कंडूयन का मतलब होता है खुजली। संसार का जो सुख है और खुजली जैसा सुख है। खुजली का सुख होता है ना, आप लोगों को मालूम होता होगा, जिसको खुजली है उसी को मालूम है। खुजली का सुख मत पूछो क्या आनंद देता है। जिसको खुजली होती है ना, ब्रह्मानंद भी उसके सामने फीका है जब खुजलाने लगता है, क्या आनंद होता है। लेकिन वो बाद में जो जहर लगता है, आहा। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में बोल कहा है 18वें अध्याय में, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। प्रहलाद जी महाराज अंत में कहते प्रभु अब मैं क्या बताऊं, आपके चरणों में भक्ति मिले। भक्तिम जन परमहंस गतो लभेत। भागवत में तो एक कथा नहीं है, लेकिन मैंने पूज्यपाद ब्रह्मलीन भगवत अवतार स्वरूप पूज्यपाद श्री राम सुखदास जी महाराज के श्रीमुख से सुना है कि उस वक्त हिरण्यकशिप प्रहलाद जी महाराज के सामने नृसिंह भगवान क्षमा मांगने लगे। क्या कहते हैं, क्वेदं बपु क्वच वयस्सु कुमार में तत् क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। कितना सुकोमल शरीर है बेटा तुम्हारा, और इतना भयंकर दुख तुमको मिला, मेरे कारण मिला। मेरा भजन तुम न करते ना, इतना भयंकर दुख तुमको नहीं मिलता। इसलिए बेटा मेरा भजन करने वाले की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, समय से आके तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी। आया नहीं, विलंब हो गया, तुझे बहुत दुख मिला। आने में जो देरी हो गई, क्षंतव्य मंग समय यदि में विलंबा, जो आने में विलंब हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू। प्रभु क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, मैं आज प्रसन्न हो जाऊंगा प्रहलाद, लेकिन मेरी बात तुम मान लो। आज क्या मुझसे आज कुछ मांग लो तुम बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु क्या मांगू आपसे, कुछ मांग लो।
प्रहलाद जी कहे हैं, यदि राशि समे कामांस वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संद्रोहं भवतस्तु वृणे वरम। आप यदि मुझे देना चाहते हैं प्रभु, ऐसा वरदान दीजिएगा मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही न उठे, कभी न मांगू किसी से, ऐसा वरदान दीजिए। बेटा ये तो काम नहीं, कुछ तो मांग ले आज। क्या मांगू आपसे? मेरी चाही करन को यदि है तेरी चाह, तो अपनी पूरी करो यही हमारी चाह। किंतु प्रभु मेरी चाही हो वही जो हो तेरी चाह, और तेरी अनचाही कभी मत हो मेरी चाह। जो आप चाहते हैं वही मुझे दीजिए। किसी कवि ने लिखा है, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। और जो आपकी इच्छा, बेटा नहीं मांग, आज कुछ ना कुछ तो कहा। प्रहलाद जी को कहना पड़ा तब, तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुष्चरादघात। आप मुझे देना चाहते हैं ना, तो मेरे पिता की सदगति हो जाए, ऐसी कृपा करें। मेरे प्रभु जो बोले हैं, दोनों हाथ खड़ा किए हैं भगवान ने और बोल पड़े, बेटा मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूं तेरे सामने, जिस कुल में तेरे जैसे लाल प्रकट हो जाएं, उस कुल की 21 पीढ़ी मैं तार दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। त्रिसप्तभी पिता पूता, ऐसा भगवान बोले हैं। और मेरे दादा गुरु पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन के, वो कहते हैं कि इसके बाद भगवान ने कभी भी प्रहलाद के किसी वंश वालों की हत्या नहीं, बद नहीं किया। इसलिए आप सुनेंगे 10वें स्कंद में बाणासुर का वध मेरे परमात्मा ने नहीं किया था, क्योंकि बाणासुर प्रहलाद का वंशज था। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का बलि और बलि का पुत्र बाणासुर। एक कुल में एक कोई लाल पैदा हो जाए, पूरे कुल की रक्षा परमात्मा करते हैं। भगवान ने अपने उपस्थिति में हिरण्यकशिपु की उत्तर क्रिया कराई। उसके बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को राज्य गादी पर बिठाया, उनका पूजन किया, और सबके देखते देखते नृसिंह भगवान अंतर्धान हुए हैं। सभी देवताओं ने, सभी ने जय जयकार किया है। बोलिए नृसिंह भगवान की। इस कथा से बहुत सुंदर एक शिक्षा मिलती है। कल आप कथा सुन रहे थे ना भरत जी की। भरत जी गए गंडकी के तट पे तपस्या करने, लेकिन भरत जी के जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हैं। भरत जी भजन नहीं कर पाए, मृग के मुंह में फंस गए। और प्रहलाद जी के जीवन में परिस्थिति अनुकूल नहीं है, भगवान का नाम भी लेना वहां गुनाह माना जाता है। अनुकूल परिस्थिति नहीं है, लेकिन प्रहलाद जी से कभी भजन नहीं छूटा। प्रतिकूल परिस्थिति, एक अनुकूलता में भजन नहीं कर पाया और एक प्रतिकूलता में भजन नहीं छोड़ता है। इसका अर्थ ऐसा लगता है, भजन के संस्कार यदि आपके पास हैं तो परिस्थितियां कभी बाधा नहीं देती है। जो परिस्थितियों के आड़ में परिस्थितियों का बहाना बना के भजन नहीं करते, वो कभी भजन कर ही नहीं सकते। ये बात प्रहलाद जी की जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी महाराज कहां
हो पाता है गृहस्थ में भजन है? जो गृहस्थ में नहीं करेगा वो तीर्थों में जाकर भी नहीं करेगा भजन है? इसलिए प्रहलाद चरित्र से इतनी शिक्षा लीजिएगा। क्या विषम परिस्थितियां थी प्रहलाद जी की, लेकिन भजन उनसे कभी नहीं छूटा है? संस्कार हो भजन चलेगा, और संस्कार नहीं है तो परिस्थितियों को ही कहोगे। और क्या प्रारब्ध में नहीं है तो क्या कर, प्रारब्ध को दोष मत दो। मिथ्या दोष लगाए। इसलिए प्रहलाद जी का चरित्र यहां विराम दिया। उसके बाद मानव वासना के प्रकरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण और 4 आश्रमों की चर्चा की। ब्राह्मण समाज का शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक है, शूद्र सेवक है। ब्राह्मणोश मुखमासीत, ये ब्राह्मण है। बाहुराजन्य, ये भुजाएं क्षत्रिय है। ऊरु तदस जद वैश्य, ये वैश्य है। पदभ्यागुं शूद्रो अजायत, चरण शूद्र है। अब मैं आपसे पूछूं किस अंग की आवश्यकता हमको नहीं है? सबकी है ना, लेकिन सबकी तो है। जो अंग जहां है वहीं रहे तो अच्छा है। ये बात भी ख्याल रखना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण जैसा आचरण करे। ब्राह्मण मस्तक है, चरण में न पहुंचे, पतन न हो ब्राह्मण का। सोचिए वयसु, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तरी तजी निज धर्म विषय लय लीना। और 4 आश्रम वर्ण व्यवस्था की चर्चा की और मानव वासना का प्रकरण कहकर 15 अध्याय का यह छोटा सा स्कंद प्रहलाद चरित्र के साथ 7वें स्कंद को भी मैं विराम दे रहा हूं। अब 8वें स्कंद और 9वें स्कंद की कथा को आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखूंगा, क्योंकि अभी 10वें स्कंद में पहुंचना है और आप लोगों ने वचन दे रखा, इसलिए निश्चिंत हूं कि कथा खूब आगे खींचा जा सकता है। अब आगे तथा 8वें स्कंद का प्रारंभ करूं, कोई एक भजन आप सुना दीजिएगा और उसके बाद 8वां स्कंद। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय गोविंद जय गोपाल, 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 जय जय गोविंद जय गोपाल। तेरो कोई न रोकणहार, तेरो कोई न रोकणहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकणहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकणहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकणहार, मगन होई मीरा चली। मीरा चली हो मीरा चली, मीरा चली हो मीरा चली, तेरो कोई न रोकणहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकणहार, मगन होई मीरा चली। ताली बजाते जय हो। लाज शर्म कुल की मर्यादा, लाज शर्म कुल की मर्यादा, लाज शर्म कुल की मर्यादा, लाज शर्म कुल की मर्यादा। सिर सो दूर करी, सिर सो दूर करी, मान अपमान दो घर पटके, मान अपमान दो घर पटके, निकली हूँ गली, तेरो कोई रोकण ना, तेरो कोई ना है रोकण हार, हो तेरो कोई न रोक
जय 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 गोविंद जय गोपाल, बोलो जय गोविंद जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल। ऊंची अटरिया लाज की बड़िया, ऊंची अटरिया लाज की बड़िया, निर्गुण सेज बिछी, निर्गुण सेज बिछी। ऊंची अटरिया लाज की बड़िया, ऊंची अटरिया लाज की बड़िया, निर्गुण सेज बिछी, निर्गुण सेज बिछी। पचरंगी झालर शुभ सोहे, पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, तेरो कोई न रोकनहार, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली। सब लोग पीछे से ताली बजाइएगा। बोलो गोविंद जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल। बाजू बंद कठोला सोहे, बाजू बंद कठोला सोहे, सिंदूर मांग भरी, सिंदूर मांग भरी। सुवर्ण थाल हाथ में लीना, सुवर्ण थाल हाथ में लीना, सीमा अधिक खड़ी, मगन होई मीरा चली हो, मगन होई मीरा चली हो। तेरो कोई न रोकनहार, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली। बोलो गोविंद जय गोपाल, गोविंद बोलो जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल, बोलो गोविंद जय गोपाल। सेज सुखमण मीरा सोहे, सेख सुखमण मीरा सोहे, सेज सुखमण मीरा सोहे, सेज सुखमण मीरा सोहे। शुभ है आज घड़ी हो, शुभ है आज घड़ी, तुम जाओ राणा घर अपने, तुम जाओ राणा घर अपने, मेरी तेरी नहीं, मगन होई मीरा चली हो, मगन होई मीरा चली हो। तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली, तेरो कोई न रोकनहार, मगन होई मीरा चली। बोलो गोविंद जय गोपाल, 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 बोलो गोविंद जय गोपाल।